कि रासायनिक समीकरण को और बेहतर किस तरह जान सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किस तरह बनते हैं, ठीक है, सूत्र समीकरण क्या होते हैं और शब्द समीकरण क्या होते हैं। थोड़ा सा हम उस पर रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। रिकैप करता हूं, देखो जब हम अभिक्रिया को बेटा, अभिक्रिया को, रिएक्शन को, ठीक है, जब हम रिएक्शंस को एक सेंटेंस के रूप में, कैसे, सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में लिखते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता था, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था, जिसको याद करने में, समझने में प्रॉब्लम्स आती थी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस रिएक्शंस को ना छोटा किया जाए। क्या किया जाए, छोटा किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, शब्द समीकरण का, शब्द समीकरण को क्या किया, शब्द समीकरण को इजाद किया, उसकी विधि को इन्होंने बनाया। अब कहा कि कोई भी रिएक्शंस होगा तो उसको शब्द समीकरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकेगा। कैसे, आसानी से। जैसे देखो शब्द समीकरण कैसे, जैसे कोई भी रिएक्शंस में जो भी पदार्थ, जो भी अणु भाग लेते हैं उनको हम उनके शब्द के रूप में, जैसे मैंने पढ़ा था मैग्नीशियम, जब इस तरह लिखा जाए शब्द के रूप में, क्या है, एक शब्द है, और प्लस के निशान के साथ दूसरा तत्व भी लिख दिया जाए, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या है, शब्द है। तो इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा जा सकता है। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने इसको आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये देखो शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, तो सारे शब्द हैं, तो ये पूरा क्या समीकरण जो पूरा था, ये पूरा समीकरण क्या बन गया, शब्द समीकरण। क्या बन गया, शब्द समीकरण। अब देखो, अब इस अभिक्रिया क्या हुई है, यहाँ पे अभिक्रिया हुई है। कैसे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो हमें नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो जब आप इस रिएक्शंस को, जैसे मैंने बोला, अगर इस भाषा में, इस रूप में लिखोगे, इस तरह लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको याद करने में कठिनाई होगी। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस में जो शब्द भाग ले रहे हैं, जो शब्द शामिल हो रहे हैं, उनको हम प्लस निशान के साथ में बाएं साइड लिख दूं, और रिएक्शंस होने के बाद जो चीज नई बन रही है उनको मैं दाईं साइड लिख दूं। तो इस तरह उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शंस को छोटा किया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ अब ये आसान है याद करना। तो इन्होंने कहा कि इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहा क्या, कहा कि इनका क्या किया जाए, प्रतीक लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, प्रतीक, निशान। क्या है, चुनाव चिन्ह, निशान मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का प्रतीक पता है, Mg होता है। जब शब्द के छोड़कर उनका प्रतीक लिखा गया Mg, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2, फिर बनना नया पदार्थ क्या, MgO। तो देखो मैग्नीशियम का प्रतीक, ऑक्सीजन का प्रतीक और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक जब इस रूप में लिखा गया तो जो समीकरण बना, इसको हमने नया नाम दिया सूत्र समीकरण। क्या नाम दिया, सूत्र समीकरण। ठीक, ये सूत्र समीकरण कहलाया। अब आपको पता है ये जो एरोहेड है, एरोहेड के दाएं साइड, ठीक है, इधर अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थ बनते हैं जो उत्पाद कहलाते हैं। अब ये जो प्लस है ये बताता है कि अभिक्रिया में कितने लोगों ने क्या किया है, भाग लिया है, कितने लोग शामिल हैं। तो कितने लोग अभिक्रिया में शामिल हैं, 1 और 2। तो ये जो दो अभिक्रिया में शामिल होते हैं ये अभिकारक कहलाते हैं। आपको पता है अच्छे से, मुझे आप पता है कि आपको पता है ये बात है, ठीक है। अब इसमें एक कमी रह गई। इतनी चीजों तो वैज्ञानिकों ने कर लिया, बड़ा आसान कर दिया। अब इसको हम अभिक्रिया को एक पैराग्राफ के रूप में नहीं याद करेंगे, रट्टू तोता नहीं बनेंगे, उसको रटेंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया उसको हम शब्द के रूप में लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ना, शब्द से रूप में लिखने से और आसान हो जाएगा, अब इसको हम फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो शब्द हैं उनका मैं प्रतीक बना देता हूँ, उसका निशान बना देता हूँ। तो इन्होंने मैग्नीशियम का Mg बना दिया, ऑक्सीजन का O2 बना दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO बना दिया।
तो ये और आसान हो गया याद करना। तो इसको इन्होंने शब्द समीकरण कहा, इसको इन्होंने सूत्र समीकरण कहा, लेकिन फिलहाल इसमें एक गलती और हो गई। गलती क्या हो गई? अब इसमें यह नहीं पता चल पा रहा था कि मैग्नीशियम पदार्थ कैसी अवस्था में है। देखो एक चीज जान लो, पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है इसकी तीन अवस्था होती है, आपने 9th की क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, अब ये भी क्या है? पदार्थ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं बताया था कि ये पदार्थ जो है ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, तो ये पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि जो ठोस पदार्थ होंगे उनको भी हम सिंबल से, क्या, उनको भी प्रतीक से निशाएंगे। देखो ठोस का हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? सॉलिड। सॉलिड, तो सॉलिड का एस इन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ सॉलिड होंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो भी पदार्थ सॉलिड होंगे, उनके सामने एक छोटे से ब्रैकेट में एस लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि जो पदार्थ है वो सॉलिड है। ठीक है, दूसरा होता है द्रव, इसकी इंग्लिश होती है लिक्विड। तो लिक्विड का इन्होंने स्मॉल एल ले लिया। ठीक है, अब अभिक्रिया में जो पदार्थ द्रव अवस्था में होंगे उनके सामने छोटे से ब्रैकेट में एल लिख देंगे। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा क्या किया, गैस लिया। गैस की अंग्रेजी होती है गैस, तो इसका क्या किया, स्मॉल जी लिया। अब इस पदार्थ में, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शंस में जो भी पदार्थ की जो भी अवस्था होगी उसके सामने छोटे से ब्रैकेट में उस अवस्था का प्रतीक लिख दिया जाएगा। इवन समझो कैसे, जैसे मैग्नीशियम क्या है, धातु है, इधर लिखते हैं, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो ये सॉलिड हुई ना, मतलब धातु कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो इन्होंने क्या किया, इसके सामने एस लिख दिया। तो एस क्या बता रहा है कि भैया ये जो पदार्थ है ना, ये कैसा है, सॉलिड है। अब इससे पता चलेगा कि ये पदार्थ क्या है, सॉलिड है। समझ में आया? एस क्या बता रहा है, सॉलिड है, ठोस। ठीक है, प्लस मैंने लगाया, देखो प्लस लगाया, फिर ऑक्सीजन को लिखा। अब ऑक्सीजन कैसी अवस्था में है, सॉलिड है, नहीं, द्रव है, नहीं, गैस है, हाँ गैस है। तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा, जी, ऐसे ब्रैकेट में। अब ये जी जो है ये बता रहा है कि ये सामने वाला जो पदार्थ है गैस अवस्था में मौजूद है। ठीक है, अब जब ये दोनों पदार्थ क्या है, अभिकारक है। कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं। मतलब पहले पदार्थ की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है। दूसरे पदार्थ की जो अवस्था है वो कैसी है, गैस अवस्था है। तो ये जो बन के तैयार हुए, ठीक है, बन के जो नए पदार्थ तैयार हुए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये भी क्या है, सॉलिड है, एस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना नाम वगैरह, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज इसमें और, अगर कोई पदार्थ पानी का मेल हो, जैसे शरबत का घोल हो, जिस तरह शरबत बनता है, चीनी और पानी, चीनी क्या होता है, सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है। जब लिक्विड में, द्रव में, ठीक है, कोई सॉलिड चीज मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, सांद्रण बन जाता है, उसको एक्वस बोलते हैं। तो उसको क्या, अगर कोई चीज सांद्रण के रूप में है, देखना थोड़ा सा, सांद्रण के रूप में है, जैसे मिला हुआ है, मिलकर कोई पदार्थ बना है, जैसे पानी क्या है, लिक्विड है, एल है, प्लस चीनी जो है वो सॉलिड होता है। पानी और सॉलिड जब मिला तो क्या बन गया, शरबत, और यही शरबत को क्या बोला जाता है, सांद्रण। ठीक है, अब कोई पदार्थ अगर सांद्रण होगा तो उसको AQ से लिखा जाएगा, इक्वस। समझ में आया, उस पदार्थ के सामने इक्वस लिखा जाएगा। तो आप यहां पे समझो, देखो नाइट्रोजन Na2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहां पर नाइट्रोजन कैसी अवस्था में होता है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस अवस्था में है। तो जो पदार्थ हमें मिला
NH3 मिला, ठीक है। और किस अवस्था में? अमोनिया, ये भी गैस हुआ। ओके, अब आगे समझो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, ये भी गैस है। मतलब जी क्या बता रहा है? ये पदार्थ जो है गैस है। कार्बन जो है ये सॉलिड भी होता है, ठीक है। तो कार्बन सॉलिड, एस क्या बता रहा है कि कार्बन क्या है? सॉलिड है। जी बता रहा है कि ये जो O है ये कैसा है? गैस है। और एस बता रहा है कि ये ठोस है, ठीक है। अब इन दोनों के बाद जो रिएक्शंस होने के बाद जो पदार्थ बने हैं ये बता रहा है कि ये गैस है। जी क्या बता रहा है कि ये गैस है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, जैसे सोडियम प्लस H2O। अब ये सोडियम क्या है? धातु है, और धातु कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। और S ये बता रहा है कि ये पदार्थ जो है बेटा ये ठोस है, ठीक है। आगे हम लिख देते हैं H2O, ये पानी है, ये बता रहा है कि ये लिक्विड, L मतलब लिक्विड, ये क्या है? द्रव अवस्था में है। अब देखो ठोस और द्रव, इधर देखो, चीनी कैसी है? S अवस्था में, मतलब ठोस है। जब ठोस द्रव मिलते हैं तो एक्वस बन जाता है, विलयन बन जाता है, कोई सांद्रण बन जाता है। तो इसके बाद क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस, ठीक है, प्लस H2। और H2 क्या है? गैस है। तो इसके सामने क्या लिख दूंगा? इधर H2, इस प्लस होने के बाद इधर बना G, गैस। और देखो इक्वस लिखा है मैंने, मतलब ये दो पदार्थों का क्या है? सांद्रण के रूप में है, शरबत के रूप में है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को समझना बिल्कुल आसान हो गया। अगर उसके रासायनिक पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है इनके सामने अगर कोई S में लिखा है तो इसका मतलब है सॉलिड है, अगर G में लिखा है तो इसका मतलब ये पदार्थ गैस है, अगर S में लिखा है तो पदार्थ कैसा है? बनने के बाद उत्पाद जो है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद अगर L लिखा है तो पदार्थ कैसा है? द्रव अवस्था में है। S लिखा है तो पदार्थ कैसा है? ठोस अवस्था में है। उसके बाद AQ लिखा है तो उसमें ठोस पदार्थ का और द्रव पदार्थ का मिश्रण बना हुआ है, तो उसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बाद हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को, इस रासायनिक समीकरण को हम किस तरह बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितने परमाणु होंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतने परमाणु होने चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है।